जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले विलंब के लिए क्षमा, मैं कुछ मित्रों के साथ फंस गया था। एक बड़ी शुभ सूचना है कि सीबीएसई कोर्स से इस्लामी इतिहास हटाया जा रहा है। इसके दो अर्थ हैं। मेरा मानना यह है कि इस्लामी इतिहास पूरी तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए। बहरहाल इस पर बात करते हैं। जिसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जिन्होंने देखा होगा, उन्होंने देखा उसके सामने एक पूरी राजपथ है और उसके बीच में दो गुंबद हैं बड़े बड़े, जिसमें शहीद जवान ज्योति थी। ये मूलतः जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां थीं इसमें, पूज्य मातृभूमि के विभाजन से पहले। उसके बाद हमने ये हटाई और अब शायद ये राष्ट्रपति भवन के तहखाने में इन दोनों को लिटा दिया गया है। हमने क्यों हटाई, कारण क्या है? जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति या विक्टोरिया की मूर्ति भारत ने क्यों हटाई, इस पर एक अच्छी खासी बहस भी हुई थी। माउंटबेटन के साथ तू मैं भी हुई थी भारतीयों की। कोई कारण इसका, जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति राष्ट्रपति भवन, जिसे पहले वायसराय हाउस कहते थे, उसके सामने भारत में अंग्रेजी शासन की अधिकृतता थी। अंग्रेजी शासन हमने हटाया तो उसकी अधिकृतता को हमने चुनौती दी और उसको भी हटा दिया। क्वीन विक्टोरिया को हटाने का मतलब उसके सिक्के हमने हटाए। हमारी करेंसी पर क्वीन विक्टोरिया के चिन्ह था, वो हटाकर हमने और अशोक की लाट रखी, उसके बाद में गांधी को चिपका दिया गया। हमारे जो स्टैम्प पेपर्स थे उस पे फिफ्थ के, जॉर्ज फिफ्थ के, क्वीन विक्टोरिया के चिन्ह होते थे, स्वरूप होते थे, वो सब हटाए हमने। कारण ये गुलामी के चिन्ह थे। तो भारत 1947 में क्या केवल अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ? उससे पहले जो इस्लामियों का शासन भारत में था, जो अंग्रेज़ों की तुलना में कहीं ज़्यादा भयंकर, क्योंकि अंग्रेज़ हमसे रेवेन्यू छीनता था, हमसे टैक्स लेता था, हमसे पैसे के चक्कर में वो था। मगर जो ब्रिटिश क्राउन था उसने हमारे मेलों पर, कुंभ पर हमले नहीं किए, हमारे मंदिर नहीं तोड़े, हमारी मूर्तियाँ ध्वस्त नहीं की, हमारी लाइब्रेरीज़ नहीं जलाईं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं जलाईं, हमारे आचार्यों को नहीं मारा, हमारे सन्यासियों को नहीं मारा। अफ़गानिस्तान पूरा बौद्ध क्षेत्र था, बौद्ध विहार थे, बड़े बड़े साधना करने वाले लोग थे वहाँ, सब काट के डाल दिए गए। बौद्ध भिक्षुणियाँ वेश्यालयों में बेच दी गईं। किसी की ये विशेष रूप से नवबौद्धों की जानकारी के लिए है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ? लुम्बिनी। इसको किसने ध्वस्त करा? औरंगजेब ने, सिकंदर शाह ने। बुद्ध शिकन, लफ्ज बुद्ध बना ही बुद्ध से है। बौद्ध मत के विरोध में ही खड़ा हुआ था ये सब। तो ऐसी परंपरा जो भारत पर आक्रमण कर रही थी, किया था जिसने, उसको भी हम स्वीकार करेंगे, उसे रद्द करेंगे। राजपथ के दाएं बाएं निकलिए, आपको शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, अब हट गई औरंगजेब रोड, उसकी जगह अबुल कलाम हो गई है। अकबर रोड, बाबर रोड, शेरशाह सूरी रोड, दसों रोड्स मिलेंगी। ये भारत 1947 में क्या केवल अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, इस्लामियों से आज़ाद नहीं हुआ? इनका इतिहास भारत में ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे ये एक बिल्कुल सहज प्रक्रिया हो। जैसे कोर्स की किताब में पढ़ाया जाता है कि बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की नींव डाली, मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। ये ऐसे लिखा जाता है जैसे उसने कोई बाग लगाया हो, कोई रोड बनाई हो। भारत के हिंदू राजाओं को परास्त करके, उनकी गर्दनें काट के, हत्याएं करके, उनके हर प्रकार से उनकी दुर्गति करके अपने आप को स्थापित किया। और हम भारतीय उसको ऐसे पढ़ाते हैं जैसे वो हमारा महान पूर्वज हो। स्विट्जरलैंड में, बल्कि इजराइल में, कोई कल्पना कर सकता है कि हिटलर के नाम पर कोई सड़क हो? गोएबल्स के नाम पर, गोयरिंग के नाम पर, हिमलर के नाम पर कोई सड़क हो, कोई बिल्डिंग हो?
ये संभव है क्या? ये भारत ही है जो अपने आतताइयों को, अपने पर आक्रमणकारियों को इस बुरी तरह से उनकी चाटुकारिता करता है। तो इसमें बदलाव आया, ये अच्छी बात है। इस्लामियों ने हमें क्या पढ़ाया जाता है कि चित्तौड़ पर हमला किया, वहाँ इतने 40,000 राजपूतों के सर काटे, उनके मीनार बनाए, फलाना किया, ढिमाका किया। ये मीनार मेरे पूर्वजों के हैं, मेरे घर के लोगों के, मेरे अपने लोगों के गले काटे गए हैं। हमारा इतिहास बोध इतना खराब है कि हम इनसे अपने आप को अटैच नहीं करते। वो जो लड़कियां लूटकर, वो जो भिक्षुणियां, राजपूत नारियां या जो भी नारियां होंगी यहां से लूटकर मध्य एशिया के बाजारों में बेची गई, वो मेरी मां थी, मेरे घर की लड़कियां थी, मेरा अपना परिवार है। हमको लगता है कि हम सुरक्षित हैं। शुद्ध रक्त का इतना बेवकूफ़ी भरा विचार हम भारतीयों में है। कल्पना करें कि जिस देश में लगभग 1300 वर्ष भयानक अत्याचारों की एक आंधी चली हो, 712 से लेकर 1947 तक, 1947 के बाद भी चल रहा है, उसकी शक्लें बदल गई। जिहाद अहरनिश चलने वाला, 24 घंटे चलने वाला कार्य है, लगातार होता रहा है। ये आक्रमणकारी अपने साथ स्त्रियां नहीं लाए थे, तो मेरा रक्त शुद्ध है और उसका रक्त शुद्ध नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इनकी यौन पिपाशा कहां शांत होती थी? हमारे ही लोग तो थे जिनके अंदर ये सब कुछ हुआ, मगर हमने अपने उस अपमान का बदला चूंकि नहीं लेने की मनस्थिति बना ली, हम सिमट के रह गए। तो हमने इन सारी बातों को ऐसा रख लिया जैसे ये दूसरों के साथ हुआ हो, हमारे साथ ना हुआ हो। और इसका परिणाम क्या होता है? जब आप इस समस्या का समाधान क्या है? हमने इस्लामियों को पराजित कर दिया, अंग्रेजों ने भारत हमसे लिया था, मराठे, सिख, राजपूत वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब से मुगलों की स्थिति तो ढेर कर दी थी हमने। फिर भी 1947 में विभाजन हुआ। क्यों हुआ? कि हमारे ही समाज का बड़ा वर्ग हमसे बाहर निकल गया। हमने उसकी चिंता नहीं की। अब आप मुझे बताएं कि अपने वो वर्ग जो पराजित है या जो विजय का इतिहास आतताइयों का पढ़ा रहा है, तो उनके कारण भ्रष्ट हुए लोग अपने आप को पराजित मानसिकता के साथ क्यों जोड़ें? कोई मुसलमान अपने पूर्वजों के धर्म में वापस क्यों आए? राजपूत मुस्लिम हैं, कायम खानी मुसलमान तो राजस्थान में हैं, शेष बहुत सारे राजपूत मुस्लिम हैं, मूले जाट हैं, मूले त्यागी हैं, मुसलमान गुजर हैं, अन्य जातियों में बहुत से लोग हैं, अंसारी हैं, बढ़ई, ये सब तो सारे मुसलमान हिंदू से बने हैं। अब वो अपने पूर्वजों की पंगत में क्यों बैठे हैं? क्योंकि जो लोग इस देश के उत्तराधिकारी हैं, भूमिपुत्र हैं, वो बाबर का यशोगान कर रहे हैं। अल्तमश पढ़ाया जा रहा है, रजिया सुल्तान कोर्स में पढ़ाई जा रही है। रजिया सुल्तान एक वेश्या के अलावा क्या थी? जिसको जो अमीर पकड़ता था उसको उसके साथ सोती थी, ये उसका सत्य है। अब उसको ऐसे पढ़ाया जा रहा है और उस पढ़ाया ही नहीं जा रहा। रजिया सुल्तान भारत में पिक्चर बनाई जा रही है, इसमें उसका गौरव ढेर सारा बखाना जा रहा है। निश्चित रूप से हम कमाल अमरोही को इसके लिए आरोपित नहीं कर सकते कि उन्होंने रजिया सुल्ताना बनाई, क्योंकि रजिया सुल्ताना देखी किसने? वो समाज जो पराजित हुआ उस क्षण को, जैसे महमूद गजनबी का भतीजा सालार मसूद आया, बहराइच में उसकी दरगाह है। सुहेलदेव पासी ने 17 अन्य राजाओं के साथ मिलकर कसाला नदी के तट पर इसकी फौज थी, उसे काट डाला। 4, 5, 6 लोग बचे, बाकी सब मार दिए गए। परिणाम, महमूद गजनवी से मोहम्मद महमूद गौरी के बीच का जो पीरियड है वो 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 साल का है। छोटी तादाद नहीं है। क्यों? कोई 250 वर्ष बाद दूसरा हमला हुआ, इतने समय में हमला क्यों नहीं हुआ?
गजनवी के भतीजे को इस बुरी तरह से मारा गया और हर घर से वहाँ उनके यहाँ कोई ना कोई मारा गया, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मगर सुहेलदेव पासी का इतिहास कितने लोग जानते हैं? बहराइच में सालार मसूद की कब्र है, उस पर उर्स होता है। सबसे अधिक जाने वाले लोग कौन हैं? हिंदू। बहराइच का एक लफंगा जो बहराइच में मारा गया, बाहर से आया हुआ एक लफंगा, हमारे समाज के लिए श्रेष्ठ समाज है। और उसका कारण फिर वही जो बात कई बार आती है, हिंदुओं के डूज और डोंट्स नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, आपका हिंदूपन खत्म नहीं होता जब तक कि आप ईसाई, यहूदी, पारसी, मुसलमान नहीं बनते। इन चारों के अलावा भारत का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। कोर्ट कहता है, हिंदू कोर्ट बिल के समय में ये समस्या आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि इन चार के अलावा सारे लोग हिंदू हैं। ये क्या है? जो रज़ाई नहीं है, जो कंबल नहीं है, जो चादर है, जो लिहाफ है, जो गद्दा है, सब कुछ एक ही है। ये क्या शक्ल हुई? आपको धर्म के लक्षण तय तो करने पड़ेंगे। उसका परिणाम है हमने उन सारी चीज़ों को ढीला छोड़ा हुआ। उसका नतीजा ये है कि कुछ भी चलता है, और इस कुछ भी को बदलने की छोटी सी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के काल में अब हुई है। इससे पहले जो हमारे मंत्री थे, उनका स्टेटमेंट लोगों को याद होगा, HR मिनिस्टर, कि हमने एक कौमगान तक नहीं बदला। ये स्तुत्य है, धन्यता का कार्य है, प्रशंसा का कार्य है कि बदलाव शुरू किया, हमने तब्दीली करनी शुरू की। इस्लामियों का इतिहास हमको जानना चाहिए, हम कहाँ पराजित हुए। जैसे ये आपकी जानकारी पता नहीं है कि नहीं, महाराणा पर जब हमला हुआ औरंगजेब का, महाराणा ने कूट दिया औरंगजेब। पता लगा कि वो मंदिर तोड़ता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने अपने बेटे को सेना देकर कहा कि गुजरात तक जितनी मस्जिदें सब तोड़ दो। ये इतिहास में नहीं आता। मूर्ति में ईश्वर नहीं है, ठीक, क्योंकि मूर्ति हमारी आस्था हमें लौटाती है। वो हमारी आस्था है जो हमें परिणाम दे रही है, मूर्ति परिणाम नहीं दे रही। एक सामान्य पत्थर, मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। मगर मस्जिद में भी अल्लाह नहीं है, वो भी उसी तरह से तोड़ा जा सकता है। गुजरात तक पूरा सब काट मारे, सारे तोड़ दिए। इतिहास से ये बाहर है। हिंदू पौरुष की कथाएं गायब हैं, इसलिए बड़े आसानी से कहा जाता है कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इतिहास में इस्लामियों का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, मगर पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। 712 से लेकर अब तक, यानी 1300 वर्ष से अधिक समय तक इस देश में नरमेध हुए हैं। एक आकलन के अनुसार 10 से 18 करोड़ आज की जनसंख्या नहीं है भारत की। टोटल काल में, इन वर्षों में 10 से 18 करोड़ के बीच में लोग मारे गए हैं, चूँकि इस्लामियों ने स्वयं लिखा है अपने ग्रंथों में कि हमने वहाँ सिर्फ इतने मीनार बनाए, इतनी गर्दनें काटी, यूँ किया, यूँ किया, यूँ किया। कुछ अतिरंजित होगा, कुछ कम लिखा गया होगा, इसलिए औसत एक 10 करोड़ संख्या। भारत की आबादी 50 करोड़ तो मैंने देखी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस काल में भारत की आबादी कितनी रही होगी, कैसे भयानक नरमेध हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चला है। तो लोगों को पता होना चाहिए ये करने वाले कौन थे, इस विचारधारा के बारे में जानकारी। जैसे कर्नाटक सरकार ने एक ये बदलाव किया है, कहा है कि नैतिक शिक्षा में अब पुराण, महाभारत, गीता इत्यादि ग्रंथों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो महिमा मंडन के मोहम्मद ने पहली बार औरतों को अन्याय अधिकार दिए, ये सब पढ़ाएं, ये इसमें कोई समस्या नहीं। मगर साथ में ये भी बताएं कि 6 वर्ष की लड़की से 51 वर्ष की उम्र में शादी की, और जब वो 9 वर्ष की हुई तो आपने उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। तो ये जो स्त्री अधिकार देना है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि अपनी पुत्र वधू से विवाह किया था, अपना गोद लिया हुआ बेटा जैद, उसको तलाक दे के, उसे दिलवा के, और उसकी बीवी अपने घर में डाली, उसके साथ निकाह किया। और जो उनकी बीवियाँ हैं जिनके
जो बेवा थी उनके पतियों को उन्होंने खुद कत्ल किया था, ये सारी बातें जानकारी में आनी चाहिए और समाज तय करे। अब आप जजमेंट मत कीजिए, तथ्य रख दीजिए, उसके बाद तय हो। और इसमें भी अगर इस्लामी कहते हैं कि हम इसे रद्द करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो ओरिजिनल के टेक्स्ट को रद्द करने की बात कर रहे हैं, सब पे लानत भेज दो, इसी से समस्या का समाधान होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें ये हमेशा स्टैंपिंग की तरह है। जैसे एक कुत्ता, कभी उसको घुमाने जाइए या किसी को कुत्ता घुमाते देखिए तो आप पाएंगे कि हर खंभे पे पेशाब करता है, बीच में रुक रुक कर पेशाब करता है। या तो ये कारण है कि उसे पथरी हो गई है, तो हर कुत्ते को पथरी हो गई इसका तो कोई मतलब नहीं कि बार बार क्यों पेशाब कर रहा है। ये स्टैंपिंग है। कुत्ता अपनी टेरिटरी मार्क करता है, अपना क्षेत्र तय करता है, क्षेत्रफल। किसी दूसरे कुत्ते ने पेशाब किया होगा तो उस पर पेशाब करेगा, उसको चुनौती देगा, नहीं दिस इज़ माइन, ये मेरा एरिया है। ये जानवर, जंगल के जानवर, शेर, चीते, बाघ, ये सब करते हैं, अपनी अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, और उसमें कोई दूसरा आए तो लड़ाई हो जाती है। ये जो निज़ामाबाद है, जो मुस्तफ़ाबाद है, जो अज़ीमाबाद है, जो हैदराबाद है, जो अलीगढ़ है, ये सब क्या है? ये हमारे ऊपर स्टैंपिंग है, अपनी शक्ति स्थापित करना है। जैसे जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति हमने हटाई थी, जैसे विक्टोरिया की मूर्ति हटाई, जैसे विक्टोरिया के सिक्के हटाए, चांदी के सिक्के अभी भी मिलते हैं ना विक्टोरिया के, जॉर्ज फिफ्थ के, हमने सब ख़त्म किए, उनके स्टैम्प्स ख़त्म किए। तो जो इस्लामी व्यवस्थाएं वो कैसे चलने देंगे हम? तो इस्लामी इतिहास जो गौरवमंडन है, महापुरुषों की तरह उनके बारे में पढ़ाया जाता है कि वो महान लोग थे, भारत में सभ्यता संस्कृति लेके आए, जहाँ के वो महासभ्यता संस्कृति आज तक नहीं है, यहाँ आके उन्होंने डेवलप कर दी। तो ये जो बेहुदा बातें हैं उसके विरोध में आवाज़ उठनी शुरू हुई, और उस आवाज़ उठने का श्रेय सोशल मीडिया को है। उसके परिणाम से अब धीरे धीरे पानी खौलने लगा है, इतना बदलाव आ गया है कि अब इसके खिलाफ कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी दुर्गत हो जाएगी। इस नाव में बैठना ही पड़ेगा। ये इतनी तेज़ी से बह रहा है दरिया कि इसमें इसी दिशा में जाना पड़ेगा, इसको उल्टा नहीं चला जा सकता। तो बहुत श्रेष्ठ काम है। CBSE के कोर्स से इस्लामी इतिहास हटाया जा रहा है, तथ्यात्मक सच चीज़ें आनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। हम अपने वो जो एक शब्द है ना, सिंहावलोकन, गर्दन मोड़ के शेर पीछे देखता है, अपने पूर्वजों की कीर्ति का बखान, अपने महान पूर्वजों के बारे में हमारी जानकारी। राष्ट्र को हम कहाँ ले जाएंगे? राष्ट्र में 2 वर्ग होते हैं, देशभक्त और देशद्रोही। तीसरा वर्ग सारे संसार में एक ये है, अराष्ट्रीय, जो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानता, जो सऊदी अरब का मानसिक गुलाम है। इससे अगर तोड़ना है तो इस बेहूदगी को हटाना पड़ेगा। राष्ट्र को में बदलाव लाना है, राष्ट्र को तेजस्वी बनाना है, तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर करना पड़ेगा ये, और इसके लिए पहला कदम है। बहुत श्रेष्ठ कार्य है। बधाई के पात्र हैं भाजपा के लोग जिन्होंने ये काम किया है, ये बदला है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर बनिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।